डॉक्टर मित्तल ने बताया कि इस तकनीक से सर्जरी अधिक सटीक और सुरक्षित होती है। इसमें मरीज की रिकवरी जल्दी तथा कम दर्द और कम रक्तस्राव होता है। इसमें रोबोटिक तकनीक के मुकाबले पिन ट्रैक इंटेकना और पिन ट्रैक फ्रैक्चर नहीं होता। डॉक्टर अंकुश अग्रवाल ने बताया कि इस अत्याधुनिक रोबोटिक प्रणाली के जरिए एप्पल हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सक अब घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी को पहले से कहीं अधिक सटीकता और कम समय में पूरा कर सकते हैं। पारंपरिक तकनीकों की तुलना में पिक्सी मशीन न केवल सर्जरी को सुरक्षित बनाती है, बल्कि मरीजों को कम दर्द, तेजी से रिकवरी और कम जटिलताओं का लाभ भी देती है। पिक्सी मशीन क्यों है फायदे? एप्पल हॉस्पिटल के संचालक प्रमुख डॉक्टर गोविंदा अजमेरा जी के अनुसार अब मरीजों को जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है। घुटना रिप्लेसमेंट के लिए एप्पल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सेस, एक स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि पोस्ट ऑपरेशन में विश्वसनीय देखभाल हो सके। कट नहीं करते हैं तो इस टेक्निक में बिल्कुल स्मॉल चीरा लगता है और मसल्स को कट नहीं होता है, तो मसल डैमेज नहीं होती है, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। हमने कल ही पेशेंट की सर्जरी करी है और आज वो पेशेंट घर जा रहा है। ये इस तरह से वही ट्रैकर जो भी मैंने वीडियो बताया था, ये ट्रैकर्स लगाते हैं बोर्ड पे, तो देयर आर डिफरेंट ट्रैकर्स और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आंखों में दिखती है। ये देखिए, ये मेरी आंखों में ये सब दिख रहा है, पीछे लोग खड़े हैं और ये कंप्यूटर डाटा जो है ये भी मुझे आंखों में दिख रहा है सर। क्या स्टेज पे आगे पड़ती है? जब घुटना स्टेज पे उसमें ना क्लासिफिकेशन होता है। इसको मीडियल, ये लैटरल साइड है, मीडियल साइड है। ज़्यादातर लोगों को अंदर के हिस्से पे होती है, आपने देखा पैर ऐसे टेढ़े होते हैं, अंदर के बाजू में होते हैं, राइट? तो मीडियल नहीं आर्थराइटिस हो जाता है, इस जगह पर आर्थराइटिस होता है, ये बाद में इन्वॉल्व होता है। तो अगर अब आजकल क्या टेक्नोलॉजी आई है, अगर आपको सिर्फ अंदर का जोड़ में खराबी है तो हम सिर्फ अंदर का जोड़ बदलते हैं, उसको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। अच्छा। नी रिप्लेसमेंट में पूरे लिगामेंट्स काटने तो जो शुरुआत दर्द करने लगता है। 90% पेशेंट जो इनिशियली आते हैं वो आपको दिखाते हैं कि दादा मैं हमको इस जगह पर दर्द है डॉक्टर। अच्छा दर्द इधर से चालू होता है, हम कहते हैं घुटने ठीक है, इसमें तो इम्प्लांट लगे हुए हैं। ओके, तो इसमें कोई इशू नहीं होता है? ये इसमें इशू बहुत लेट स्टेज में चलता है। अच्छा, वो लास्ट स्टेज वाली। और ज़्यादातर जो पेशेंट नी रिप्लेसमेंट करते हैं उनको तीनों, एक ये जोड़, इधर का जोड़ और पटेलोफीमर। ओके। का पहला एआई और ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा हम लोगों ने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी स्टार्ट करी है। इस सर्जरी में दूसरी सर्जरी के मुकाबले पेशेंट्स की रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाती है। पेशेंट का डिस्चार्ज अमूमन 24 घंटे के अंदर ही हो जाता है। पेशेंट का इंसिजन छोटा होता है, मसल कट नहीं करनी पड़ती है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है तथा रिकवरी भी काफ़ी फास्ट हो जाती है। इस टेक्निक में दूसरी टेक्निक्स के मुकाबले, जैसे रोबोटिक्स की कंपैरिजन, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा चलन रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का है, सो उसके ऊपर भी एडवांटेज ये है कि इसमें हमें मोटी पिन्स का उपयोग नहीं करना पड़ता। कई बार क्या होता है, मोटी पिन्स का उपयोग करने से उस पिन ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है या कई बार उस पिन ट्रैक से फ्रैक्चर हो जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी में पिन ट्रैक इन्फेक्शन और पिन ट्रैक फ्रैक्चर जैसी भी कोई रिस्क नहीं है। तो ये सेंट्रल इंडिया में फर्स्ट टाइम अभी हमने शुरू करा है और अभी हमने सक्सेसफुली 50 केसेस कंप्लीट कर चुके हैं एप्पल हॉस्पिटल में। और टिल नाउ वी आर प्राउड कि हमारे केस में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस, ना इन्फेक्शन, ना किसी और प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस आया है। सो वी आर वेरी हैप्पी और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये आम जनता को भी पता चले और अधिक से अधिक लोग इस टेक्नोलॉजी का उपयोग ले सके, फ़ायदा ले सके। आपने बताया कि 50 केसेस आपने अभी सर्जरी करी है। जी सर। तो सक्सेस रेट कितना है? सर अभी तक किसी भी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% सक्सेस रेट है सर। तो सर ये एआई और एआर में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर देखिए, एआई इज़ अ पार्ट, इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में कुछ भी कमांड देते हैं तो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही वो जनरेट कर देता है। आज आपको कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रिप्ट लिखनी है, आप एआई के माध्यम से उसको बोलेंगे और वो अपने आप एक स्क्रिप्ट बना के आपको दे देगा, आप उसको एडिट करके कर सकते हैं। तो इसी प्रकार एआई हमको इसमें भी हेल्प करता है। वो अपने आप एक फ्लो पैटर्न जनरेट कर देता है, पेशेंट्स की कितनी डिग्री डिफॉर्मिटी है वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेता है। और ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि हमें वर्चुअल रियलिटी की जैसे सुपर इम्पोज हो जाता है, तो हमें दिखता है कि उस मरीज़ के ऊपर ही वो इमेजेस सुपर इम्पोज हो जाती है, कितने डिग्री का डिफॉर्मिटी है। तो हमें बार बार कहीं और कंप्यूटर की तरफ या इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उस गॉगल के थ्रू
स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेंट्रल इंडिया में क्या फर्स्ट है? सेंट्रल इंडिया में ये पहली बार यूज़ हुई है। पूरे ऑल ओवर इंडिया अभी तक 15 ही सेंटर्स है जहाँ ये टेक्निक हुई है, और इंदौर में एप्पल हॉस्पिटल जो फर्स्ट सेंटर है, जो मध्य भारत का पहला सेंटर है। कितना खर्चा था सर इसका? अफोर्डेबल है? बिल्कुल, ये इसका कोई अलग से चार्ज नहीं है। हमारे यहाँ जो पैकेजेस बने हुए हैं, हमने सभी पैकेजेस में इसको इंक्लूड कर रखा है, तो पेशेंट को इस टेक्निक के या विदाउट अलग से कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सर कितना खर्चा आता है? इस टेक्निक में अधिकतर कोई भी नी रिप्लेसमेंट का अमूमन जो खर्चा आता है 1 से 2 लाख रुपए के अराउंड खर्चा आता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अंबर मित्तल है। आई एम चीफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट एप्पल हॉस्पिटल इंदौर।